हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित फ्रॉम फॉर यू चैनल। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो साइड पे डिफरेंट साइड्स पे हमारे पास स्लोप्स की रेशियो मेंशन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह कोई रैंप है, रैम्प की वहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस मेंशन होंगी और उसको हमारे पास स्लोप जो है वो मेंशन होगी। कभी वो हमारे पास मेंशन होती है 20:1, कभी वो हमें कह सकता है कि आपने 2% स्लोप देनी है, कभी आपको वो कह सकता है कि आपने 2/100 जो है वो स्लोप देनी है। इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है, आज बेसिकली वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अक्सर जो है हमारे पास साइड्स पे ड्राइंग पे इस तरह स्लोप्स आती हैं और उसकी कैलकुलेशन को हमने करना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट करो आपके पास इस तरह का स्लोप की रेशियो आती है तो इट्स मीन्स के आपके पास जो फर्स्ट वन है वो आपके पास हॉरिजेंटल है और वी जो है ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल क्या है, ये आपके पास एरिया ये हॉरिजेंटल है और ये आपके पास वर्टिकल है। अब ये 21 जो है ये उसने रेशियो मेंशन की होगी। इसके अंदर डायमेंशन फर्स्ट करो, अगर 20 है इट्स मीन्स अगर फिट में है 20 फीट होगा, अगर मीटर्स में है तो ये 20 मीटर होगा। ये आपके पास 20 जो है इसकी विड्थ आ गई है और सॉरी हॉरिजेंटली है, और ये इसकी हाइट जो है वो आपके पास 1 मीटर है। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास 2% आया होता है, 2% मीन्स कि आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, इसको रेशियोज में करना होता है, तो वो फिर आप डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो आपको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन, एक एग्जांपल भी दे के समझाऊंगा कि हमारे पास फार्मूला कैसे लगता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक जो है इस तरह का एक रैंप है। ओके, एक इस तरह का हमारे पास रैंप है, और बाद में हम एक रोड की एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा कि रोड में एक कैम्बर है, उसकी हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करनी है कि वो कैसे करते हैं। अगर उसने आपको कह दिया कि ये जो आपकी रेशियो है ये है जी 40:1 है। 40:1 जो अभी मैंने आपको सिखाया, 40:1 मीन्स क्या चीज़, 1 मीन्स ये चीज़। 40 जो है ये मीटर, ये हॉरिजेंटली है, आपके जेहन में फ़ौरन आ गया। ठीक है। और 1 मीटर जो है इसकी जो है ऊपर हाइट है। हमने कैलकुलेट करना है कि ये जो है ये हमारे पास इसकी ये कितना होने जा रहा है, इसमें हमारे पास स्लोप्स कितनी होनी जा रही है, स्लोप की हमारे पास लेंथ कितनी होने जा रही है, हमने इसकी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है। अब लेंथ कैलकुलेशंस के लिए हमें चाहिए कि हमें पता चले कि हमारे पास यहाँ पे ये लेंथ कितनी आ रही है, फिर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये लेंथ कितनी आ रही है, हमारे पास ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये लेंथ कितनी आ रही है, फिर हम डिफरेंट पॉइंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट करो आप 40 है, 40 को आप कर दो 4 बार डिवाइड कर दो, 4 बार डिवाइड करोगे तो 10-10 फीट के बाद जो है आपको वर्टिकली जो है ये लेंथें जो है पता चलनी चाहिए। अब ये आप कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट करो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम पहले इस लेंथ को फाइंड करते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक आगे हमने इसको कट कर दिया, हमने कहा यार ये जो है ये 15 मीटर है, और इससे आगे जो है ये रिमेनिंग है ये 15 मीटर है, और इससे आगे रिमेनिंग है, टोटल ये 40 फीट है। ठीक है, 40 मीटर है, सॉरी 40 मीटर। हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास इसकी यहाँ पे 15 मीटर के बाद जो है वर्टिकली लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है। फार्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/40 जो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है, 1 हमारे पास 40 आ गया, इक्वल टू V/15। ठीक है, V हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाय 15। अब ये 1 कहाँ से आया, 1 आपके पास जो वर्टिकली टोटल जो मेंशन है, 40 आपके पास कहाँ से आया, जो हॉरिजेंटली आपको उसने पहले से दिया हुआ है, ये आपके पास गिवन डेटा है। ठीक है। अब V डिवाइडेड बाय 15 आपके पास ये आ गया, V आपके पास अननोन है। V आपके पास अननोन है, V हम फाइंड कर रहे हैं। ये आपके पास कैसे हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा 1 × 15, बेसिक मैथ तो आती है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 40 इक्वल टू V। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.375 मीटर। इट्स मीन्स के टोटल जो थी वो हमारे पास 1 मीटर थी,
15 मीटर के बाद हमारे पास जो हाइट उसकी वर्टिकली आ रही है वो 0.375 मीटर आ रही है। सो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई। अब 15 मीटर बाद फिर कम करेंगे, फिर हमारे पास 10 मीटर। सो हम इस तरह जो है एक प्रॉपर एक अपने रैम की स्लोप लेके चल रहे होते हैं, स्लोप लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि फर्स्ट करो हमारे पास रोड पे आपने कैम्बर दिया होता है ना, ताकि पानी का जो है वो फ्लो प्रॉपरली हो जाए। सो कैम्बर की कैलकुलेशन फर्स्ट करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राइंग पे नहीं जाना, जस्ट एग्जांपल जो है मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपके पास एक जो है ये एक कैम्बर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे वर्टिकली कर लो, क्योंकि ये ऊपर वाली स्लोप्स तो ये तकरीबन हम खुद प्रोवाइड करते हैं। इसको वर्टिकली इसके ऐसे स्लोप ले लो, ठीक है। अब इसका जो टोटल हमारे पास इसकी विड्थ है वो हमारे पास 7 मीटर है। इट्स मीन्स कि इसका मिड जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 3.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 3.5 मीटर हो गया। सो हमारे पास इट्स मीन्स टोटल 7 मीटर था। अच्छा, अब हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने इसकी ये मिड हाइट फाइंड करनी है। हमने कहना है कि यार ये मिड इसकी जो है वो हाइट कितनी है। हमें उसने मेंशन कर दिया है, उसने कहा है कि इसकी जो उसने मेंशन जो कर दिया कि इसकी हाइट जो है वो हमारे पास 2% है। उसने कह दिया 2% है। 2% देखो हमने ऑलरेडी एग्जांपल हमने की हुई है कि वो या 2% कहेगा या वो कहेगा 20:1 इसकी हाइट है। आप इससे जो है इसकी स्लोप निकालें। अभी हमें पता चल गया 2% है। कैम्बर जो है वो हमारे पास कितना है, कैम्बर जो है वो हमारे पास 2% है। तो 2% को हम कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इट्स मीन्स क्या है कि हमारे पास 100 ओरिजेंटली है और 2 जो है वो हमारे पास वर्टिकली है। 100 बाय 200 कर देंगे। अब हमारे पास इसका जो है वो स्लोप का हमारे पास आ गया कि स्लोप 2% मीन्स क्या वो बात कर रहा है। और इसकी टोटल जो है वो हमारे पास 7 मीटर जो है इसकी वो लेंथ है, ठीक है। अब हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हम ये जो है फार्मूला जो है लगाएंगे v फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 3.5। हम एक इस सेक्शन को पकड़ें। इस सेक्शन को पकड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 100, ये v के बराबर होगा। और ये आपके पास इसकी जब आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.07 मीटर। 0.07 मीटर आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी, 0.07 मीटर। इट्स मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70 mm। 70 mm जो है आपके पास इसकी जो आपने कैम्बर प्रोवाइड करना है उसकी वर्टिकली जो है आप उसकी हाइट आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर 3 मीटर है तो कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है वर्टिकली ऊपर आपने, 0.07 मीटर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।